पृथ्वी के बारे में क्यों नहीं सोचती? तेरी शादी है, तू उसके बारे में सोच, उसके परिवार के बारे में सोच। तूने मुझसे वादा किया था और अब तू अपना वादा निभाएगी। इस गलती के बाद मैं तुझे माफ नहीं करूंगी प्रीता। तू उस परिवार के किसी भी इंसान से दोबारा नहीं मिलेगी। समझ में आ गया ना? बस। माँ, ये तुझ पे भी लागू होता है। तू उस परिवार के किसी इंसान से नहीं मिलेगी। समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं, बहन जी ने सही नहीं किया। रिश्ते ऐसे थोड़ी ना टूटते हैं। पर मेरे बोलने से क्या होता है? होना तो वही है ना जो बहन जी चाहेंगी। मम्मा को सब में कोई ना कोई कमी नजर आ गई सिवा उस बागड़ बिल्ले पृथ्वी के। ये सारी आग उसी ने लगाई है। पर मम्मा भी ना इतनी भोली है कि उनके लिए ये आग लगाना नहीं, अपने दामाद का अपनापन है। अरे आग लगे ऐसे अपनेपन को, आग लगे उस बागड़ बिल्ले को। और एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। भगवान करे उस बागड़ बिल्ले का एक्सीडेंट हो जाए और प्रीता दी की शादी टल जाए। कहाँ रह गई बेबी? अजीब है ये भी, मुझे बुलाकर खुद ही गायब हो गई। अरे जो भी बताना था फोन पे बता देती, पर नहीं, जब तक पुन्नू बेबी की शक्ल नहीं देखेगी कुछ उगलेगी ही नहीं। अरे कहाँ रह गई थी तुम? कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। तुम्हें पता है यहां पहुंचने के लिए मुझे माउंटेन क्लाइंबिंग करके आना पड़ा। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम फोन पे नहीं बता सकती थी? महेश लूथरा घर वापस आ गया है। व्हाट? महेश लूथरा घर वापस आ गया? वो इस वक्त घर के अंदर है? तो फिर तुम घर के बाहर कैसे नहीं हुई? अरे मेरा मतलब है कोई चमत्कार हो गया क्या? हाँ, जानकी बुढ़िया की तरह कहीं उसकी याददाश्त भी चली गई? ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं बेबी, उसकी हालत तो जानकी बुढ़िया से भी बदतर हो गई है। उसकी जुबान ही चली गई है, वही जुबान जिससे वो मेरी सच्चाई बताने वाला था, मेरा पर्दाफाश करने वाला था। बेचारा कोमा में चला गया है। What? लेकिन एक बहुत बुरी बात है। क्या? कि मुझे उसका चेहरा दिन रात देखना पड़ेगा। घर में पड़ा हुआ जो रहेगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है। क्या क्या क्या? कि तुम्हें पता है ना कि जो इंसान कोमा में रहता है वो सुन सकता है, देख सकता है, लेकिन हिल डुल नहीं सकता। अरे मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया हुआ है। अच्छा? जानकी बुढ़िया जो है ना, हाँ, उसकी आंखें खुली रहती थी और कान, और वो पड़ी रहती थी पुतली बाई की तरह, और मैं भरतनाट्यम करता रहता था उसके सामने। ठीक वैसा ही कुछ हुआ है ना? हाँ, एकदम वैसे ही। मुझे देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन बेबी। लेकिन क्या? लेकिन कभी ना कभी तो वो कोमा से बाहर आएगा ना, और जिस दिन वो कोमा से बाहर आ गया ना तो मुझे वो इस घर से बाहर कर देगा। तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेबी, वो कोमा में गया है, कोमा में। अरे कोई मिरेकल या चमत्कार थोड़ी ना होगा कि वो 2-4 दिन में कोमा से बाहर आ जाएगा। जो इंसान कोमा में जाता है ना, कोमा से बाहर आने में वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। और हम इसी वक्त को अपना बेस्ट वक्त बनाएंगे। पता है कैसे? देखो, जब तक महेश लूथरा कोमा में रहेगा, लूथरास डिप्रेशन में रहेंगे, गम में डूबे रहेंगे, और हम क्या करेंगे? उन्हें बर्बाद। हम लूथरास को फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट कर देंगे, उन्हें रोड पर ले आएंगे। उनका सब कुछ, उनका पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद अपने नाम करवा लेंगे। है ना कमाल का प्लान? पर इस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वो भी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, है ना? डोंट वरी बेबी, मैं अभी अंदर जा रही हूँ और डबल स्पीड में अपना काम शुरू कर देती हूँ, और फिर तुम कहो कि वाह बेबी क्या गुल खिला है। गुल नहीं, इस बार गुलिस्तान खिला देना तुम। बाय बेबी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू अस।
टाइम पे कौन फोन कर रहा है यार? नहीं, रात को सृष्टि क्यों फोन कर रही है मुझे? हाँ सृष्टि बोलो, तुमने इतनी रात को फोन किया, सब ठीक है ना? सैमी बस ऐसे जी घबरा रहा था, सब ठीक तो हो जाएगा ना? क्या बात है सृष्टि, तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ? पहले बताओ, सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ सृष्टि, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। लेकिन तुम मुझे बताओ तो, तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं यार, बस सोच रही थी कि जो भी कुछ हो रहा है इससे हमारी फैमिलीज के बीच में ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े खत्म तो हो जाएंगे ना सैमी? सब पहले जैसा हो जाएगा ना? हाँ सृष्टि, सब ठीक हो जाएगा। तुमने कहा है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। देखो ना सृष्टि, इतने दिनों में इतना कुछ हो गया, सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मेरा यकीन मानो, एक बार करण भाई का गुस्सा शांत हो जाए ना, थोड़े कूल हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है सैमी, दी कितनी कोशिश कर रही है खुद को संभालने की, अपना दर्द छुपाने की, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कितनी तकलीफ में है। पहले तो मुझे लगा था कि इतना सीरियस मैटर नहीं है सैमी, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि ये दिल का मैटर है। मैं उनकी फीलिंग्स, उनका दर्द महसूस कर सकती हूँ सैमी। और कैसा है ना, तुम्हारी फैमिली से एक भी बंदा दी पे ट्रस्ट नहीं करता। नहीं मतलब जो बंदा दी पे इतना विश्वास करता था, आंख बंद करके भरोसा करता था, कुछ लेने खरीदने से पहले, कुछ करने से पहले दी की राय लेता था, जिसके लिए दी सबसे सही थी और बाकी सारे गलत, आज उसी के लिए दी गलत हो गई और सारे बाकी सारे सही हो गए। क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी नजर लग गई है, क्या हो रहा है? मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ ना इस चीज से, मैं क्या बताऊँ सैमी। सृष्टि तुम एकदम ठीक कह रही हो। एक टाइम था जब दोनों फैमिलीज में कितना प्यार था, एक दूसरे के लिए कितना केयर करते थे, एक दूसरे की कितनी फिक्र करते थे। पता नहीं अचानक से क्या हो गया, सब प्रीता के अगेंस्ट हो गए, कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा। सैमी, तुम मुझ पे विश्वास करोगे ना? तुम मेरा साथ हमेशा दोगे ना? कैसी बातें कर रही हो सृष्टि, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। That's a promise. थैंक यू सैमी। ठीक है, रखती हूँ, बाय। गुड नाइट। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, जब से देखे नैन तिहार। तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, दिन रैन भरूं ना चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, लखवार करूं मेरी जान करूं। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, मैं तेरा सजदा, दिन रैन भरूं ना ही चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, मैं तेरा सजदा, लखवार करूं मेरी जान करूं।
प्रीता, रांझना करण नैनों के तीर चल गए करण सांसों से दिल सिल गए पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं तेरे अंग रंग रंग मेरा बोले अब जा लूट जाए ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजना तेरा सजना करूं मैं तेरा सजना बिन रैन करूं ना ही चैन करूं सजना तेरा सजना। करण, मुझे लगता है तुमसे बदला लेने के लिए उसे पापा जी को घर से धक्के मार के निकाल दिया होगा, जैसे तुमने उसे घर से धक्के मार के निकाल दिया था। करूं मैं तेरा सजना अभी जो डैड की कंडीशन है सिर्फ तुम्हारी वजह से है, क्योंकि अब तुम्हारी जगह ना तो हमारे दिल में है, ना हमारे घर में और ना ही हमारी फैमिली में, समझी तुम? हे भगवान, मेरी बच्ची पे अपनी कृपा बनाए रखना। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता। और प्रीता कितनी परेशान है, और ऐसे में शादी। दादी ये आपकी दवाई रख दे बेटा, मैं ले लूँ। प्रीता बेटा, मुझे लगता है लूथराज को भी हमें शादी में बुलाना चाहिए। लेकिन दादी, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम उन्हें कैसे? बेटा, कभी अपनी दादी का मान भी रख ले। मैं जो कह रही हूँ वही कर। मैं जानती हूँ बेटा कि तू अपने रिश्तों को निभाना, उन्हें मानना अच्छे से जानती है। मैं भी तो यही चाहती हूँ। सटना गलत नहीं है, तू भी गलत नहीं है, लेकिन रिश्तों को इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। हमें उन्हें निभाना तो होगा ना। दादू, मैं तो बोल बोल के आप लोग को परेशान हो गई हूँ। मुझे इस बागड़ बिल्ले और मेरा मतलब है पृथ्वी और प्रीता दी की जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और कल रात को मुझे इसका प्रूफ भी मिल गया। किसने दिया? बॉबी। कौन बॉबी? अरे जजमेंटल है क्या मूवी नहीं आ रही है, उसमें जो बॉबी है ना उसने दिया। I mean कंगना रनौत। कंगना रनौत बॉबी का कैरेक्टर प्ले कर रही है इस मूवी में। आपको पता है इस मूवी में वो एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रही है, और उसकी मदद पता है कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? एक कॉकरोच। कॉकरोच? हाँ दादू, बॉबी को पता चल जाता है कि असली खूनी राजकुमार राव है, क्योंकि एक कॉकरोच उड़कर राजकुमार राव की फोटो पर जाकर बैठ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कॉकरोच ने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है। वो एक आई विटनेस है दादू। एग्जैक्टली यही चीज मेरे साथ हुई कल रात को। कल रात को एक कॉकरोच उड़कर पृथ्वी के फोटो पर जाकर बैठ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पृथ्वी खूनी है, और अगर खूनी नहीं तो बहुत बड़ा गंदा इंसान है। आप समझ रहे हो? क्या नई कहानी बीच में घुसा दी? हम पिक्चर की बात कर रहे थे ना। हाँ। जजमेंटल है क्या, जो 26 जुलाई को रिलीज होने वाली है। मैंने उसका प्रोमो देखा है, बहुत मजेदार लगता है। मैं तो हॉल में जाके देखूंगी। तो चलेगी मेरे साथ? उसके बाद कब सिर्फ पिलाऊंगी। ऑफ कोर्स दादी, मैं चलूंगी आपके साथ। लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि पृथ्वी से रिश्ता तोड़ दो प्लीज। बॉबी के थ्योरी के हिसाब से पृथ्वी खूनी है, खूनी। और खून 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 सुन के ना मेरा दिमाग का खून हो गया। अब कल को तू कॉकरोच को मेरी तस्वीर पे देखेगी तो क्या कहेगी? मैं खूनी हूँ? अब नहीं दादू, कोई कॉकरोच आपके। दादू मेरी बात तो सुनो यार, वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है पृथ्वी का। ऋषभ, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है। थोड़ा सा खा ले फिर चला जाइए जहाँ जाना। लेकिन मुझे भूख नहीं है। अरे थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होगा। करण, पुत्र भूख नहीं लगी है तो मत खा, एक गिलास जूस ही पी ले। अपने लिए ना सही, मेरे लिए मुझे अच्छा लगेगा।
ऋषभ जी, मैं आपको क्या सर्व करूं? थोड़ी सी चाय दे दीजिए बस। इस तितली की नजर फिर से इन दोनों पे, पर दोनों राम लखन में से है किस पे? ऋषभ भैया, वो मुझे कहीं जाना था जरा, तो आप क्या ऑफिस जाते हुए मुझे ड्रॉप कर देंगे? हाँ ठीक है। थैंक यू। मैं देखता हूँ। नहीं समीर, बैठ बेटा, मैं देखती हूँ। तुम लोग ने कल से कुछ नहीं खाया है। ये मिडिल क्लास लड़की फिर यहाँ आ गई। अब सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने कल अनजाने में तुम्हें क्या कुछ बोल दिया। कोई बात नहीं आंटी, जो बीत गया उसके बारे में क्या बात करनी। अब तो आने वाला कल एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। तो उसी में जी मम्मी जी सही कहती हैं, रात गई बात गई। हर रात के बाद एक नई सुबह आती है जिसका स्वागत करना चाहिए। आओ बेटा, अंदर आओ। महेश जी की तबीयत पूछने आई हो ना, जिनसे मिलने आई हो ना, तो आओ ना बेटा। दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? आओ, अंदर आओ। इतने धक्के खाने के बावजूद भी ये फिर से मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई। अरे अब क्यों आई है यहाँ पर? प्रीता आई है महेश जी से मिलने। राखी आंटी, अंकल की तबीयत। राखी आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोल बेटा, क्या बात है? मैंने कभी भी आपके परिवार को अपने परिवार से अलग नहीं समझा। हमारे बीच जो गलतफहमियां हो गई हैं, जो कुछ भी हुआ है, उससे पहले आपके घर की चौखट और मेरे घर की चौखट के बीच कोई फासला नहीं था। मैं किसी भी वक्त यहाँ आ जाती थी और इस घर में उस तरह घूमती थी जैसे मैं अपने खुद के घर में हूँ। मुझे पता है कि अब बात वो नहीं रही, दिलों में फासले आ गए, लेकिन मेरे दिल में आप सबकी वही जगह है जो पहले थी। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि कल मेरी शादी है।